आदमी और औरत एक दूसरे से बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। यही कारण है कि अक्सर रिश्ते में झगड़े होते हैं। जॉन ग्रे आदमी और औरत के सोचने के तरीके बताते हैं। अपने पार्टनर के किसी भी एक्शन के पीछे के कारण को समझने से आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और इससे रिश्ते मजबूत होंगे। आप एक साथ ज़्यादा लविंग जीवन का आनंद ले पाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है मैन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, जिसे लिखा है जॉन ग्रे ने। जॉन ग्रे रिलेशनशिप काउंसलर, लेक्चरर और ऑथर हैं। अपनी बुक्स, वीडियो, ब्लॉग, ऑनलाइन कोर्सेज और स्पीकिंग इवेंट के माध्यम से वो लोगों को रिश्तों और फिजिकल फिटनेस में सुधार के बारे में सिखाते हैं। वो स्ट्रेस, चिंता और डिप्रेशन को दूर करना भी सिखाते हैं। ये बुक मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस उन बेसिक डिफरेंसेस को डिटेल से बताती है जो एक आदमी और एक औरत के बीच होते हैं, चाहे साइकोलॉजिकल हों, इमोशनल हों या फिर मेंटल। दोनों के बीच ऐसे कई डिफरेंसेस होते हैं और ज़्यादातर ऐसे वक्त पर उभरते हैं जो सही नहीं होता, जिससे उनके रिलेशनशिप में टेंशन आती है और जो दो लोगों के दिल टूटने की वजह बनते हैं। फिर रिलेशनशिप कितना भी पुराना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जब रिश्ते में खटास आ जाती है तो आपस में दूरियां बढ़ने लगती हैं। 7 साल तक इस बारे में कई सारी डिस्कवरीज करने के बाद मैं इस बुक को लिख पाने में सक्सेसफुल हुआ हूँ। इन सालों में मैंने अपनी मैरिड लाइफ में ऐसी कई वजहों को दूर किया जिससे मेरी मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही थी। ये एक सिंपल इंसिडेंट की वजह से हुआ जो अचानक मेरे साथ हुआ यूँ कि एक दिन, उस दिन मेरा ऑफिस में काफ़ी बुरा दिन गुजरा था और जब मैं काम से वापस घर आया तो मेरी वाइफ ने दिन भर की शिकायतों का पिटारा खोल कर रख दिया, क्योंकि उसका दिन भी काफ़ी टफ गुजरा था। 1 हफ्ते पहले ही हमारी बेटी हुई थी। इन दिनों मेरी वाइफ को काफ़ी पेन रहता था और उसकी पेन किलर की गोली ख़त्म हो गई थी। वो दर्द से इतनी परेशान थी कि मेरे आते ही उसका सारा गुस्सा फूट पड़ा। मैं भी दिन भर ऑफिस की चिक चिक से भरा बैठा था। मैं भी उस पर ज़ोर से चिल्ला पड़ा और काफ़ी कुछ बोल दिया। गुस्से के मारे मैं घर से बाहर जा ही रहा था कि वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं थोड़ी देर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बैठ जाऊँ। तभी मुझे अंदर से कुछ हुआ। मैं चुपचाप उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया और तब बोला जैसे जादू हो गया। मेरी टेंशन जैसे पल में गायब हो गई। मेरे माइंड में घंटी बजी। फिर डीप स्टडी, रिफ्लेक्शन और रिसर्च के बाद मैंने अपनी ये बुक लिख के दुनिया के सामने रखी और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि इसने उन हज़ारों कपल्स की लाइफ चेंज की है जो एक कड़वाहट से भरी मैरिड लाइफ जी रहे थे और इस बुक को पढ़ने के बाद अब वे अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी, पीसफुल और प्रोग्रेसिव लाइफ जी रहे हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस बाय जॉन ग्रे। चैप्टर नंबर 1, मैन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। मैंने अपनी बुक की शुरुआत इस थॉट से की है कि हम सबको इस बात पे बिलीव करना शुरू कर देना चाहिए कि आदमी प्लैनेट मार्स से हैं और औरतें प्लैनेट वीनस से। जब मैन ने विमेन को वीनस से डिस्कवर किया तो वे मार्स से वीनस पर उतर आए और फिर दोनों साथ में अर्थ में रहने आए। दोनों के बीच का डिफरेंसेस इतना बड़ा है कि दोनों को ही एक दूसरे से एक तरह की खास एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर की उम्मीद कम कर देनी चाहिए। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा अपोजिट सेक्स हमारी तरह ही बिहेव करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम फंडामेंटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो जाहिर है कि बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। बाकी के चैप्टर्स में आपको कपल्स के बीच पैदा होने वाले वेरियस इश्यूज के बारे में डिटेल से बताया जाएगा और मैं आपको उन इश्यूज को सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर है मिस्टर फिक्स इट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमिटी। अगर हम मार्शियंस की बात करें तो देख सकते हैं कि ये लोग खुद को हमेशा रिजल्ट के थ्रू दिखाने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि मार्स का यही सिस्टम है। मर्द लाइफ को ऑब्जेक्टिव तरीके से लेने में ही खुशी फील करते हैं। उन्हें वो चीज़ें हासिल करने में खुशी मिलती है जो उन्हें फैंसी करती है और उनके लिए गोल्स अचीव करना खुद को कंप्लीट फील कराने का एक तरीका है। और साथ ही उन्हें लोगों को किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की हैबिट भी होती है और ये अपनी हर प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना चाहते हैं। कोई और उन्हें सॉल्यूशन बताए तो उन्हें एक अपनी वीकनेस लगती है। और जब हम विनेशियंस यानी औरतों की बात करें तो इनके लिए सब्जेक्टिव मैटर्स इनकी हैप्पीनेस और सक्सेस तय करते हैं। इनके लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस और शेयर करना भी एक स्टाइल है। खुशी हो या कोई प्रॉब्लम, आपस में कम्युनिकेट करने से ही इन्हें फुलफिलमेंट की फीलिंग्स आती है और एक दूसरे की हेल्प करना ही इनके लिए रियल और गुड पर्सन होने की निशानी है। इसलिए अक्सर औरत और आदमी के बीच डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। औरतें एडवाइस देना अपना फ़र्ज समझती हैं क्योंकि ये उनका नेचर है,
जिस इंसान से वो प्यार करती हैं उसे एक बेटर पर्सन के रूप में देखना चाहती हैं, लेकिन आदमी इसे अपनी एबिलिटी पर एक थ्रेट की तरह लेता है। उसे लगता है कि उसे एडवाइस देकर उसकी काबिलियत पर शक किया जा रहा है। एक बात और ये कि आदमी औरत को किसी चीज़ का सॉल्यूशन बताकर समझता है कि उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, लेकिन औरतों को सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक कंधा चाहिए होता है जिस पर सर रखकर वे रो सकें। नेक्स्ट चैप्टर है मैन गो टू देयर केव्स एंड वीमेन टॉक। आदमियों को अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करके खुशी मिलती है, जबकि औरतों को प्रॉब्लम के बारे में बात करना पसंद होता है। ये इन दोनों के बीच एक बेसिक डिफरेंस है। इसलिए जब वो अपने ट्रबल्स के बारे में बात करती हैं तो ये उसके लिए एकदम नॉर्मल है, मगर आदमी ये बात नहीं समझ पाता। इसलिए जब वो किसी पचड़े को सॉर्ट आउट करने के लिए कोने में चला जाता है तो औरत समझती है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है और बस यही बात बिगड़ने लगती है। दोनों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आदमी जब पीछे हटता है तो दरअसल वो एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर रहा होता है। वो उसे इग्नोर नहीं कर रहा है, उस वक्त उसकी फीलिंग्स का औरत से कोई लेना देना ही नहीं होता। ऐसे मौके पे उसे बस थोड़ा स्पेस चाहिए होता है ताकि वो उस प्रॉब्लम पर ढंग से सोच विचार कर सके। ठीक ऐसे ही अगर एक औरत अपने आदमी के साथ प्रॉब्लम शेयर करती है तो आदमी को लगता है कि शायद उसे ब्लेम कर रही है या उसे कोई एडवाइस चाहिए, क्योंकि मार्स में ऐसे ही बिहेव किया जाता है। इसमें उसकी गलती नहीं है, वो अपने बिहेवियर के हिसाब से ही सोच रहा है। वो या तो औरत को सॉल्यूशन देगा या उसके ब्लेम पर ऑब्जेक्शन करेगा और फिर वही होगा कि बात का बतंगड़ बन जाएगा। आदमी को ये सोचने की ज़रूरत है कि जब औरत अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो चुपचाप सुन लें, क्योंकि औरत के लिए इतना ही काफ़ी है कि कोई है जो उनकी बात सुने, उन्हें समझे। वे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस इतना ही कि कोई उनके दुख में उनके साथ रहे। मर्दों को ये सीखने की ज़रूरत है कि जब औरत उनसे प्रॉब्लम शेयर करे तो सुने। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। एक आदमी तब मोटिवेट फील करता है जब उसे लगता है कि उसके पार्टनर को उसकी नीड है, और एक औरत को मोटिवेट होने के लिए प्यार, इज्जत और चाहत की ज़रूरत होती है। जब आदमी प्यार में पड़ता है तो वो कोशिश करता है कि उसकी पार्टनर उससे खुश रहे, सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि औरत की खुशी के लिए भी, क्योंकि वो केयर करता है और ये उसके लिए मोटिवेशन है। हालांकि जिम और सुजैन के केस में जिम को ये समझने में थोड़ा टाइम लग गया कि वो अपनी वाइफ को खुश नहीं रख रहा है, उसकी उतनी केयर नहीं कर पा रहा है जितनी उसे करनी चाहिए थी। उनकी शादी टूटने की कगार पर थी। वे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए। अपनी मैरिड लाइफ में फिर से पैशन जगाने के लिए वे इन 3 स्टेप प्रोसेस से गुजरे जो नीचे दिए गए। पहला स्टेप है मोटिवेशन। जिम ने सुजैन की बातों पर ध्यान देना शुरू किया ताकि उसे यकीन हो जाए कि जिम उससे प्यार करता है और उसकी केयर करता है। यह सुजैन के लिए एक मोटिवेशन था। सेकंड स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम ने अपनी गलतियां मानी और उन्हें सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस। दिस चेंज इन अप्रोच नीडेड प्रैक्टिस। जब यह 3 स्टेप सॉल्यूशन अप्लाई किया गया तो सुजैन इस रिश्ते में रहने के लिए मोटिवेट हुई और जिम को अपनी वाइफ का ख्याल रखने की मोटिवेशन मिली, जैसे कि वो पहले रखता था और जैसा कि आदमी हमेशा करता है। नेक्स्ट चैप्टर है स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। जब ऊपर वाले ने आदमी और औरत दोनों को अलग बनाया है तो नेचुरल है कि दोनों अलग बात करेंगे। वर्ड सेम हो सकते हैं मगर तरीका नहीं। मतलब कि औरतें जो बोलेंगी फीलिंग्स के साथ बोलेंगी, जबकि सेम वही वर्ड आदमी फैक्ट्स के साथ यूज करेंगे। आदमी किसी वर्ड का एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग समझते हैं, जबकि औरतें उसे सब्जेक्टिव तरीके से बोलती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब कोई औरत कहे कि हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं तो उसका पति जवाब देगा, ऐसा नहीं है, हमने लास्ट वीक फ्राइडे नाइट को आराम किया था। अब यहाँ औरत के वर्ड्स का लिटरल मीनिंग नहीं है। लिटरल मीनिंग तो तब होता है जब मर्द ये बात बोलता। इस बात से उसका मतलब ये है वो अपने पार्टनर के साथ और भी स्लो वे में कपल एक्टिविटीज़ करना चाहती है ताकि वो अपने पति या लवर के साथ ज़्यादा टाइम तक एंजॉय कर सके। मर्दों को ये डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, दोनों को डिफरेंटली बनाया गया है। अब जैसे आदमी जब साइलेंट मोड पे होते हैं तो वे किसी प्रॉब्लम का आंसर सोच रहे होते हैं, लेकिन औरतें उनकी इस चुप्पी का गलत मतलब निकाल लेती हैं। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहा, उन्हें इग्नोर कर रहा है। मर्दों को कई बार किसी बात के लिए एक स्पेस चाहिए होता है। जब उन्हें आंसर मिलेगा तो वे खुद ही बात करने लगेंगे। औरतें मर्दों की बातों का लिटरल मीनिंग ही निकालती हैं, क्योंकि मर्दों के बात करने की यही आदत होती है। वे ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं, जबकि औरत सेम वर्ड्स में सब्जेक्टिवली बात करती है। नेक्स्ट चैप्टर है मैन आर लाइक रबर बैंड्स।
ये हर मर्द का नेचर है कि वो अपने रिलेशनशिप से कुछ टाइम के लिए दूर चला जाता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को श्योर करने के लिए, खुद को ये एहसास दिलाने के लिए कि उसकी फ्रीडम बरकरार है। जब वो अपने पार्टनर से दूर जाता है तभी उसे रियलाइज होता है कि वे उसे कितना चाहते हैं और वो पहले जैसी इंटीमेसी के साथ वापस अपनी पत्नी के पास लौट आता है। ये लगभग सभी मर्दों के साथ होता है और औरतों को इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्हें इसमें खुद की कोई गलती नहीं ढूंढनी चाहिए, बस कुछ टाइम उन्हें वो स्पेस दें जो आदमी चाहता है और यकीन रखें वो डेफिनेटली वापस आएगा। ये मर्दों का नेचुरल साइकिल ऑफ इमोशन है। जब कोई आदमी दूर जाता है तो कुछ टाइम बाद उसके दिल में फिर से औरत को प्यार देने और उसका प्यार हासिल करने की चाहत जोर मारने लगती है और वो और भी स्ट्रॉन्गर इमोशंस के साथ अपनी औरत के पास लौट आता है। नेक्स्ट चैप्टर है विमेन आर लाइक वेव्स। जब इमोशंस की बात आती है तो औरतें वेव्स यानी पानी की लहरों जैसी होती हैं। अगर उसे प्यार मिल रहा है, वो खुश है, तो उसका मूड पीक पर होता है। उसकी खुशी लहरों की तरह ऊपर उठती है, लेकिन फिर किसी बात से अगले ही पल वे वेव क्रैश हो जाती हैं और बिना किसी रीजन के फिर से उदास और लो फील करने लगती है। और जब वो लो होती है उस टाइम उसे प्यार और सपोर्ट मिले तो उसका मूड ठीक हो जाएगा और ये वेव फिर से ऊपर उठने लगेंगी। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। औरतें ऐसी ही होती हैं, इसलिए मर्दों को ये बात पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। अगर औरत का मूड खराब है या मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, ऐसे टाइम में मर्दों को अपना पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए, जिससे उनकी टेंशन और एंग्जाइटी रिलीज हो जाए। दिल के हल्का होते ही उनका मूड भी अपलिफ्ट हो जाता है और उनके फेस पे पहले जैसी स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है डिस्कवरिंग आवर इमोशनल नीड्स। मर्द और औरत की डिफरेंट नीड्स होती हैं। दोनों को इमोशनल लेवल पर डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए, मगर वे एक दूसरे को ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसा वे खुद के साथ चाहते हैं, जो कि फंडामेंटली गलत है। क्योंकि दोनों की नीड्स डिफरेंट हैं तो मर्द और औरत को ट्रीटमेंट भी डिफरेंट मिलना चाहिए। एक औरत वही देती है जो उसे खुद के लिए चाहिए और आदमी भी वही देता है जो उसे चाहिए। लेकिन अगर आदमी अपने पार्टनर को वो दे जो उसे चाहिए और औरत भी अपने पार्टनर का ख्याल रखते हुए उसे जो चाहिए वो दे, तो फिर प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं होगी। एक औरत की नीड्स आदमी पूरी कर सकता है अगर वो आदमी गुस्सा छोड़कर उसकी बात सुनना शुरू कर दे। एक आदमी की नीड्स औरत पूरी कर सकती है जब वो उस आदमी को चेंज किए बगैर उसका सपोर्ट हासिल करे, अपने साइलेंट सपोर्ट के साथ उसे इवॉल्व होने का मौका दे और वो एक दिन खुद ही बदल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने पार्टनर से आर्ग्यू करते हैं तो हमारा फोकस उसकी बात से हटकर उसके बात करने के तरीके पर चला जाता है। ऐसे में डिस्कस करने का पूरा पॉइंट ही चला जाता है। अक्सर आर्ग्यूमेंट्स तब होते हैं जब आदमी को लगता है कि उसकी पार्टनर उसे अप्रूव नहीं कर रही। इसी तरह औरत भी तब आर्ग्यूमेंट करने लगती है जब उसे लगता है कि उसका आदमी उसकी प्रॉपर केयर नहीं करता। ऐसे टाइम पर ज़रूरी है कि दोनों मिलकर सिचुएशन को प्यार और समझदारी से हैंडल करें। बड़े सेंसिटिव और सॉफ्ट तरीके से अपने पॉइंट दूसरे के सामने रखें ताकि आपकी बात ओपन माइंड के साथ सुनी जा सके। इस तरह से सामने वाला भी आपको सॉफ्ट वे में रिस्पॉन्स देगा, तभी आप दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाएंगे। मगर जब आपका मूड इतना अपसेट हो कि बात को हैंडल करना मुश्किल लगे तो बेटर होगा कि थोड़ी देर के लिए उस टॉपिक से ब्रेक लेकर सिचुएशन पर एक बार फिर से गौर करें और तभी डिस्कस करें जब आप दोनों का दिमाग ठंडा हो। नेक्स्ट चैप्टर है स्कोरिंग पॉइंट्स विद द अपोजिट सेक्स। आदमी और औरत दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वे इस बात को समझने की कोशिश करें कि रिलेशनशिप में जो कुछ भी होता है उनका पार्टनर कैसे इन सब चीज़ों का स्कोर रखता है। आदमी के लिए ये स्कोर जैसे कि मान लो 30 पॉइंट्स जितना बड़ा है जब वे बड़ा घर खरीद या अपनी वाइफ को वैकेशन पे लेके जाते हैं, और ग्रोसरी टाइम पर लाना जैसे काम को वे कम से कम 1 स्कोर देते हैं। औरतों के साथ डील करते वक्त आदमी सेम मेजरिंग स्केल यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि औरतें भी अपनी मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस को सेम मैनर में मेजर करती हैं, मगर औरतें डिफरेंट तरीके से स्कोर रखती हैं। उनके लिए दूसरे इंसान का काम सेम नंबर ऑफ पॉइंट में आता है। जैसे मान लो 1 से 5 के बीच, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम छोटा था या बड़ा। उनके लिए एक्ट का स्कोर नहीं बल्कि फीलिंग्स मायने रखती हैं। उनके लिए प्यार से भरा एक छोटा सा एक्ट भी बहुत मैटर करता है। आदमियों को ये बात समझ नहीं आती। आदमी और औरतें दोनों को डिफरेंट वे में स्कोर रखने वाली ये बात मालूम होनी चाहिए, जिससे कि वे एक दूसरे को खुशी दे सकें। दोनों को ही अपने स्कोरिंग के तरीके थोड़े एडजस्ट करने पड़ेंगे। औरत क्रिटिसाइज अवॉइड करके अपने पार्टनर को छोटे छोटे कामों के लिए
ज़्यादा इनकरेज कर सकती है। इस तरह आदमी उसकी स्कोर बुक में ज़्यादा स्कोर अर्न करेगा। इसी तरह आदमी को सिर्फ बड़े कामों पर फोकस करने के बजाय उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो औरत के लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। दोनों याद रखें कि पनिशमेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो बातें हमने पहले के चैप्टर्स में बताई हैं उन्हें अपने माइंड में रखते हुए हर सिचुएशन को प्यार और सब्र के साथ हैंडल करें। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू कम्युनिकेट डिफ़िकल्ट फीलिंग्स। जब आपका पार्टनर जाने अनजाने में कुछ ऐसा करे कि आपको बड़ा गुस्सा आ रहा हो, आपके अंदर सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन भरी हो, तो लविंग, केयरिंग, रिस्पेक्टफुल, सेंसिटिव और जेन्युइन बनना मुश्किल काम है। ऐसे में अगर कन्वर्सेशन होती है तो सामने वाले के लिए नेगेटिव बातें माइंड में आती हैं। गुस्से में कोई सॉल्यूशन तो निकलता नहीं, उल्टा बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई में बदल जाती है। ऐसी हालत में नेगेटिव बातों को दूर करने के लिए अच्छा होगा कि आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझते हुए उसे एक लेटर लिखें। इस लेटर में इन सब फीलिंग्स, एंगर, सैडनेस, फियर, रिग्रेट और लव के बारे में इस ऑर्डर में लिखा हो ताकि लेटर खत्म होते होते सामने वाले से लविंग और पॉजिटिव मैनर में एक एक्सेप्टेड कमिटमेंट मिले। लेटर लिखने का ये काम अपने आप ही सारी नेगेटिव फीलिंग्स को दूर कर सकता है। अगर ना कर पाए तो कम से कम इतना इफेक्ट तो करेगा कि किसी सॉल्यूशन तक पहुंचने के बारे में सोचा जाए। एक बार जब लेटर रिसीव कर लिया जाएगा तो पॉसिबल है कि उसका रिप्लाई भी आप तक पहुंचे। या तो ये होगा कि मैटर तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा या फिर थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कम से कम बात सही डायरेक्शन तक तो पहुंचेगी जहां से चीज़ों के इम्प्रूव होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। अपने पार्टनर से सपोर्ट मांगना बिल्कुल कोई गलत डिमांड नहीं है, क्योंकि बिना बोले ऑटोमेटिकली वो आपकी बात समझ जाए, ये एक्सेप्ट करना काफ़ी अनफेयर होगा। मर्द और औरत डिफरेंट हैं, डिफरेंट सोचते हैं और डिफरेंट एक्ट भी करते हैं। तो आदमी इस बात को बिना बताए खुद नहीं समझ सकता कि औरत उसका सपोर्ट चाहती है, जब तक कि वो खुद अपने मुंह से ना बोले। औरतें जब अपने पार्टनर से सपोर्ट मांगें तो आगे बताए गए ये 5 पॉइंट्स माइंड में रखें। पहला, सही टाइमिंग। दूसरा, नॉन डिमांडिंग एटीट्यूड। तीसरा, ब्रीफ बात रखना। चौथा है डायरेक्ट बात करना। और 5वां है करेक्ट वर्डिंग। ये विनिंग फार्मूला हासिल करने में एक औरत को थोड़ा टाइम तो लग सकता है, मगर इसे ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि ये सचमुच बड़े काम की चीज़ है। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी, वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।